तारिक भाई, एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके रूह रवा है फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, इन्होंने लेटर लिखा है आपको। उन्होंने कहा कि जनाब आप इतना तो कर सकते हैं, अगर आप मुज़ाकरात, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, आप इतना तो कर सकते हैं कि जो कैद में हाई प्रोफाइल सीनियर कैदी हैं, शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज, चीमा मियाँ, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इनमें से कोई 2-3 लोगों को अगर आप छोड़ दें, पैरोल पे रिहा कर दें, ज़मानत को अपोज ना करे हुकूमत, ये जाके इमरान खान से बातचीत करें। और जिस तरह के फैसल साहब बता रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, तो मुल्क चलाने के लिए अगर आप इस टेंशन को दूर कर दें, इमरान से मुज़ाकरात हो जाए, तो क्या क्या मुज़ाहिका है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कमरान भाई, ये तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक नुक्ता नज़र है और वो उनका राइट है, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है कि मुल्क चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें जो अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट में चंद वाक़यात होते हैं, जिसमें अभी अब जो डिफेंस डील हुई है लीबिया के साथ, बाकी जितने भी हमारे पूरी दुनिया में जो ममालिक के साथ हमारी जो इस वक्त खारजा पॉलिसी चल रही है, उनके साथ हमारी जो तिजारती मुआहदे हो रहे हैं, पैक्ट्स हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, अमेरिका देख लें, हमारी चाइना तो देख आपको लें, जरूरत नहीं है इमरान खान से मुज़ाकरात करने की, इंडोनेशिया, करने की, आप ये कह रहे हैं। लीबिया का मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मोटी मोटी अभी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, साल से ये डेकेड्स हो गई ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह का फजल से बेहतरीन मैं समझता हूँ कि एक डील जो है हुई है, ज़रूरतमंदाना फैसला है ये। और उसके साथ जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जो पजीराई मिल रही है, जो उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, सिविलियन लीडरशिप जहाँ जाती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो मुल्क चल रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए ये कि इस मुल्क के चलने में रुकावट न डालें। आपने जो बात किया ये मस्बत बात है, मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिटिकल बात है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मस्बत सियासी बात करेगी, उसका रद्द-ए-अमल सियासी भी आएगा और मस्बत भी आएगा। और मैं अपने भाई फैसल चोई साहब की जो उन्होंने बात की, मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इस वक्त, जो बाहर उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं और सारे उनकी पार्टी की जो बयानियाँ बना रहे हैं, और नहीं आप इनके बड़े भाई से एग्री नहीं कर रहे इस बात पे? इस वक्त हाईजैक हैं, शाह महमूद वो हाईजैक हैं इनकी सोशल मीडिया के, दफा करें सोशल मीडिया यार, वो वर्थ है, इस वक्त हाईजैक है इनकी लीडरशिप। सर उनकी बात सुने तारिक भाई, मेरी अर्ज सुने, मेरी गर्ज सुने, इनकी जो मौजूदा लीडरशिप है जो वकला के पास है, उसकी 2 टके की हैसियत नहीं है। नंबर 1, सोशल मीडिया का कोई इम्पैक्ट, ऊपर सोशल मीडिया की हद तक तो है, उसका प्रैक्टिकल क्या इम्पैक्ट है? अगर आपको कोई बंदा एक अकल की बात बता रहा है कि यार उनके नज़दीक अकल की बात है, फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जनाब आप पॉलिटिकल लोगों को रिहा करें, ये वकीलों के हाथ में जब तहरीक इंसाफ गई है तो उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या तहरीक इंसाफ ने। तो आप इस सवाल का जवाब देना जो प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की है कि जी शाह महमूद, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज, मियाँ महमूद रशीद, इनको पैरोल पे या जमानत पे रिहा किया जाए। हुकूमत ये कर सकती है या हुकूमत ये नहीं कर सकती? सिंपल सवाल है सर, यस और नो, पॉसिबल नॉट फॉर यू। हुकूमत के पास कोई ऐसी नहीं, आप पैरोल पे रिहा कर सकते हैं सर, आप पैरोल पे रिहा कर सकते हैं, आप जमानत को अपोज नहीं कर सकते। ये ना कह कि आप नहीं कर सकते। हुकूमत के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होती कि जिन लोगों को अदालतों से सज़ाएं हुई हों वो सज़ाएं प्राइम मिनिस्टर मुअत्तल कर सके। ये तो है टेक्निकल रुकावट। बाकी जब उन्होंने वो इस बात को किसी संजीदगी की तरफ लेके आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल कराया, तो हम उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4-5वीं दफ़ा कह चुके हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारी जितनी लीडरशिप है, हमारी 2nd टियर 3rd टियर, सारे इस बात मिलने तो दे नहीं रहे इमरान खान। गवर्नमेंट अपने लिए हमेशा मामलात को बयान दिया हल करने की तरफ लेके जाती है। 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं हो सकती, तो अब आपने कैसे बयान दे दिया? आप तो हुकूमत है, ये तो अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वो मुलाकात कर सकते हैं, तो ये भी तो आप काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं काम, हुकूमत कर रही है अदालती मुदाखलत करके, और दूसरा काम भी हुकूमत कर सकती है। कामरान भाई, मैंने कोई प्रेस रिलीज नहीं दी थी कि जनाब 8 फरवरी को मुलाकात नहीं हुई थी। 8 फरवरी तक मुलाकात नहीं होगी, इसी अंदाज से पूछा गया था जो एंकर थे। आप जरा मेरी बात भी सुन लेना, जी, क्योंकि मैं स्टूडियो में भी नहीं हूं, तो मुझे आप काइंडली जरा वक्त दें। कोई भी नहीं आज मेरे से। मुझसे जो एंकर थे उन्होंने इन्हीं अल्फाज में पूछा था कि जी 8 फरवरी, जो मैंने उन्हें पूरा मंजरनामा बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
जो लीडरशिप है वो चाहती है कि जो जेल है वो उनका पार्टी का कुछ पॉलिटिकल हेडक्वार्टर बन जाए और बैठ के वहाँ वो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ करें, मुलाकातें हों, उसके बाद वो इदारों को, पाकिस्तान को, इनको गालियाँ देते हैं, इनके खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं। इस तरह नहीं चलते मामला। तो उन्होंने कहा जी फिर 8 फरवरी तक तो वो यही करेंगे। मैंने कहा अगर यही करेंगे तो मामला फिर ऐसे ही चलेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। बाकी किसी की मुलाकात रोकना जेल में ना, आपको इस चीज का भी खौफ नहीं है कि सोहेल अफरीदी जो है वो लौ लश्कर लेके आ रहे हैं? इमरान खान ने कह दिया है नो मुज़ाकरात, लौ लश्कर। देखिए लाओ लश्कर इससे पहले भी वो ला चुके हैं। इस्लामाबाद पे उन्होंने मुसल्ला यलगार और जत्थे लेके आए हैं। उनका बंदोबस्त पहले भी किया गया है और कोई भी गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती और आज की मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देगी कि आप इस्लामाबाद के जो शहरी हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मुअत्तल करें। अपना एहतजाज का राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल करके यहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को आप इस तरह कैप्चर नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आ गया।